हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आज के वीडियो में। और आज के वीडियो में हम सभी लोग हल करने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 के नंबर 1 सवाल, जो कि नंबर 1 सवाल के जितने भी भाग हैं उसको एक ही वीडियो में समाप्त करने वाले हैं। तो चलिए साथियों, पहला प्रश्न है कि रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। जिसमें इसमें प्रश्नावली 3.1 के भाग 1 है, जो कि प्रतिस्थापन विधि से हल करना है हमें। और यदि आप लोग को प्रतिस्थापन विधि से हल करना नहीं आता है तो इसमें कोई डरने की बात नहीं। हमने इसके पीछे एक वीडियो बना दिया है कि प्रतिस्थापन विधि से हल कैसे करें। प्रतिस्थापन विधि से एंड विलोपन विधि से दोनों का हल बना दिया है। आप लोगों ने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और नहीं आता है तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न एक में पाठ 6 है, मतलब 6 भाग है। तो 6 भाग है जिसमें हमें सभी को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो यहाँ पर भी आप सभी लोग सीख सकते हो, एकदम बेसिक से बताएंगे। तो चलिए साथियों, पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न आपके सामने लिखा है, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो साथियों यहाँ पर लिखा है x प्लस वाई बराबर में 14 लिखा है, और फिर x माइनस वाई बराबर में 4 लिखा है। अब हमें क्या करना है, इनको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करेंगे, देखिए। इसको सबसे पहले समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, समीकरण 1, और इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2। अब समीकरण 1 से क्या करेंगे, इधर लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण 1 से। अब साथियों हमें समीकरण 1 है, तो सबसे पहले समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर में 14, तो बराबर में 14 लिख दिया। अब हमें क्या करना है, हमें एक पद होता है जो कि एक पद को हमें बाहर करना होता है। तो जैसे देखिए यहाँ पर x है, तो इसको हम इधर रख दिया, x हो गया, x को बराबर में कर दिया। देखिए यहाँ पर बराबर है, इधर हम यदि हम x को इधर ले आएंगे, यहाँ पर प्लस y है और 14 की तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, y प्लस में y है, उधर जाकर माइनस में y हो जाएगा। यहाँ पर 14 लिखा, अब यहाँ पर क्या है, प्लस में y है और इधर जाकर माइनस में y निकल आएगा। ठीक है, माइनस में y निकल आया, तो ये क्या हो गया, हमारा x का मान निकल आया। x का मान कितना है, 14 माइनस के y। ठीक है, अब इसको समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। अब समीकरण नंबर 3 दे देते हैं तो क्या करेंगे, समीकरण 3 में समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर ठीक है। अब x समीकरण 2 में x का मान रखते हैं तो क्या है, x माइनस वाई बराबर में 4 है। x की जगह पर कितना लिखेंगे, 14 माइनस के वाई, 14 माइनस के वाई लिखा और फिर माइनस के वाई है, तो माइनस के वाई बराबर में 4 है, तो बराबर में 4 लिखा। ठीक है मेरे भाई, अब क्या करेंगे, देखो 14 है तो 14 के 14 लिख दिया। अब यहाँ पर देखो माइनस के वाई और माइनस के वाई जुड़कर हो जाता है 2y हो जाएगा, तो 2y हो गया, बराबर में 4 है तो 4 लिखा। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर भी संख्या और यहाँ पर संख्या, तो संख्या संख्या को एक तरफ ले जाएंगे। यहाँ पर क्या बचता है, माइनस के 2y, तो माइनस के 2y लिखा, बराबर में कितना है, 4 है, और इधर क्या है। ठीक है, अब कैसे करेंगे, देखो 2y है तो 2y माइनस के लिखा, और बराबर में क्या है, 14 में से 10, 4 में से 14 माइनस होगा तो कितना बचेगा, माइनस के 10 बचेगा। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो देखो यहाँ पर देखो 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या होगा, 2y हो जाएगा। तो ये क्या है, गुणा में है। यदि हम गुणा में है तो इसको बराबर में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। तो कैसे होगा, देखिए यहाँ पर y इस तरह से लिखेंगे और 10 बटे में 2, तो 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, y बराबर कितना आ गया, y बराबर 5 आ गया। अब y का मान आप समीकरण नंबर 3 में रख दीजिए। समीकरण 3 है, y का मान समीकरण 3 में आप रख दीजिए। कैसे रखा जाता है, देखिए, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में
ठीक है। y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो कैसे लिखेंगे, समीकरण 3 क्या है देखिए, x बराबर 14 माइनस वाई, x बराबर 14 माइनस वाई, तो x इस तरह से हो जाएगा, 14 के 14 रहेगा, y बराबर 5 है तो y बराबर 5 है तो 5 लिख दिया। ठीक है, अब x का मान देखिए, 14 में से 5 गया तो कितना बचा, 9 बचा। तो यहीं पर हमारा आंसर हो गया। देखिए y का मान निकल आया और x का मान निकल आया है, तो हमें इस तरह से करना था प्रतिस्थापन विधि से। तो और भी हमारे पास अभी भाग मतलब प्रश्नावली 3.2 के पार्ट नंबर 1 सवाल के 6 भाग है, 6 भाग को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो चलिए साथियों अब उसको भी हल करते हैं, प्रश्न 2 को यानी भाग 2 को भी लेते हैं, उसको भी प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। चलिए प्रश्न 2 को भी हल करते हैं। तो इसमें क्या है, s माइनस के t बराबर में 3 है, तो s बटे में 3 प्लस में t बटे में 2 बराबर 6 है। तो इसको कैसे करेंगे, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है दिखाई दे रहा है, हाँ, समीकरण 1 से क्या करेंगे देखिए, समीकरण 1 क्या है, s t बराबर में 3, तो 3 लिखा। ठीक है, अब s को क्या करेंगे, s को इस तरफ ले आएंगे बराबर में, तो क्या है यहाँ पर 3 इधर है तो 3 लिखा, यहाँ पर माइनस के 3 है, इधर जाकर प्लस में 3 हो जाएगा, प्लस में t हो जाएगा, सॉरी प्लस में t। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा, देखो मेरे भाई, तो s का मान निकल आया, तो इसको समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। तो s का मान निकल आया तो समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। तो अब समीकरण समीकरण 3 में s का मान रखने पर, समीकरण 3 में, सॉरी समीकरण 2 में t का मान रखने पर, s का मान रखने पर, समीकरण 2 में s का मान रखने पर, s का मान रखने पर, तो देखिए कैसे रखा जाता है। तो यहाँ पर क्या है, समीकरण 2 क्या है, s बटे में 3 है प्लस में t बटे में 2 है बराबर में 6 है। ठीक है, तो देखिए s का मान कितना है, 3 प्लस में t है, तो 3 प्लस में t है बराबर बटे में कितना है 3, तो बटे में 3 लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या है देखो, प्लस में t बटे 2 है, तो t बटे 2 बराबर में 6 है, तो 6 लिखा। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो हो जाता है 6 हो जाता है। ठीक है, अब 3 को 6 से भाग देंगे तो आएगा 2, आएगा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूनी 6, और यहाँ पर भी 3 को 6 से भाग देंगे तो 2 आएगा, तो 2t यहाँ पर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लगाया, 2 को 6 से भाग देंगे तो 3 आएगा, तो यहाँ पर 3t हो जाएगा, और बराबर में 6 है तो बराबर में 6 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए कैसे किया जाता है। अब देखो यहाँ पर 2t और प्लस में 3t है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5t हो जाएगा, 6 प्लस में 5t प्लस में 5t और बराबर में 6 है, यहाँ पर बटे में भी 6 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बटे में 6 है और बराबर में 6 है, इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 प्लस में 5t बराबर में कितना हो जाएगा, 6 को 36 से, सॉरी 6 को 6 से गुणा करेंगे 36 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी संख्या और यहाँ पर संख्या, तो संख्या को एक तरफ ले जाएंगे, यहाँ पर 5t है तो इसको हम एक तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ को 5t एक तरफ रख दिया और 36 माइनस 6, तो 5t, 36 में से 6 माइनस हुआ 30 बचा, तो यहाँ पर देखिए t है तो t लिखा, 30 बटे 5। ठीक है, 30 बटे 5 तो 5 छक्के 30, 6 आ रहा है, तो t का मान कितना आ गया, t का मान 6 आ गया। अब t का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में रखने पर, यहाँ पर देखिए समीकरण 3 क्या है, तो समीकरण 3 में t का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 में t का मान रखने हैं, तो समीकरण 3 क्या है, s बराबर 3 प्लस t है, तो s
प्लस में टी का मान 6 तो 6 लिखा है। एस 3 में 6 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, तो एस का भी मान निकल ही आया 9। तो साथियों इसको भी हमने निकाल दिया, टी का मान 6 आया और एस का मान 9 आया है। तो चलिए साथियों अब नंबर 3 सवाल को भी हल करते हैं। तो चलिए साथियों अब नंबर 3 सवाल को भी हल करते हैं। तो चलिए साथियों नंबर 4 सवाल को शुरू करते हैं, जो कि पॉइंट में है, दशमलव में है। तो इसको कैसे करेंगे, थोड़ा सा कठिन लग रहा है, लेकिन कुछ कठिन नहीं। सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको आसान तरीके से बना देते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम सभी लोग को पता है कि जब भी लगा हो यहाँ पर 5.1 लगा, 5.1 लगा हो, 0.4 लगा हो, या फिर जिस ही संख्या में भी दशमलव लगा हो, ठीक है, 0.8 लगा हो, किसी भी संख्या में दशमलव लगा हो, तो हम क्या करते हैं, दशमलव के बाद जितनी संख्याएं होती है उसके नीचे हम 0 लगा देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर 5.1 लिखा है, तो 5 को हटाएंगे, सॉरी दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पर 1 0 लगाएंगे तो 5/10 हो गया। यहाँ पर 0.4 है, तो क्या करेंगे, दशमलव को हटाएंगे तो 1 0 बढ़ाएंगे तो 4.10 हो गया। यहाँ पर 5.0 है, तो यहाँ पर तो 0 है, ठीक। इसका अगर इसके जगह पर 1 रख देते हैं तो यहाँ पर देखिए 51 दशमलव क्या हो जाता है, 10 हो जाता है। तो इसी तरह से करना है, सबसे पहले हमें दशमलव को हटाना है, दशमलव हटाने के बाद ही आसान हो जाता है, इसको भी कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 इसको दे देते हैं और इसको समीकरण 2 दे देते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पर दशमलव को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2/10 आ जाएगा। यहाँ पर x है तो x लगा दिया, फिर प्लस है तो प्लस लगाया। देखिए यहाँ पर 0.3y है, तो क्या करेंगे, दशमलव को हटाएंगे तो 3/10 आ जाएगा। y है तो y लिख दिया। अब बराबर है तो बराबर कर दिया। बराबर में क्या है, 1.3 है, तो दशमलव को हटाएंगे तो 13 हो जाएगा, 13/10 हो जाएगा। तो अब इसको क्या करते हैं, हम समीकरण नंबर 3 दे देते हैं, समीकरण 3 दे देते हैं। और अभी चाहे समीकरण 3 ना दो, इसको और सॉल्व कर दो। देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, एलसीएम आ रहा है, तो 10 और 10 का एलसीएम कितना होता है, हम सभी को पता है, एलसीएम 10 ही होगा, ठीक है। तो 10 और 10 का एलसीएम 10 होता है। तो देखिए 10 को 10 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 आएगा, 2x, ठीक है। प्लस है तो प्लस लगाया, 10 को 10 से भाग देंगे 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया, 3x वाई यहाँ पर आना चाहिए, तो y आ गया। और अब क्या करेंगे, बराबर में 13/10 है तो 13/10 लिख देंगे। अब देखो तो यहाँ पर 10 और 10 से कट जाएगा, 10 ये और ये 10 कट गया, तो हमें क्या बचा, 2x प्लस में 3y बराबर में 30 बच गया। तो इसको हम क्या कर दें, समीकरण नंबर 3 दे देते हैं, ठीक है। अब इसको हम समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 को भी देखते हैं। यहाँ पर देखो दशमलव हटाएंगे तो 4/10 आ जाएगा, x है तो x लगाया, प्लस तो प्लस लगाया। यहाँ पर देखो 0.5 है, तो दशमलव हटाएंगे तो 5 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और y है तो y लिखा। अब बराबर में क्या है, 2.3 है, तो दशमलव हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 23/10 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी इन सभी का कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर देखिए कॉमन ले लिए तो कितना आ गया, देखो 10 से भाग देंगे तो यहाँ पर 4x हो जाएगा, यहाँ पर 5y हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 23/10 है, तो 23/10 लिखेंगे। अब देखो 10 और 10 से कट जाएगा, यहाँ पर है 10, यहाँ पर 10 है, तो यहाँ से 10 और 10 से कट गया। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर 4x प्लस में 5y बराबर में कितना आ गया मेरे भाई, 23 आ गया। अब इसको समीकरण नंबर क्या दे देते हैं हम, समीकरण नंबर 4 दे देते हैं, ठीक है। समीकरण 4 दे दिया। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 से शुरू करेंगे, तो इसको हम साफ कर देते हैं। तो समीकरण 3 से देखिए, समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 क्या है, देखिए 2x प्लस में 3y बराबर में 30 है, ठीक है। अब देखो हमें x को
निकालना है एक तरफ। तो यहाँ पर क्या हो गया, 2x को निकाल लिया, यहाँ पर 13 लिखा है, 13 यहाँ पर प्लस में 3y है तो इधर जाकर माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें x को निकालना है तो x को इधर रख दिया, 13 माइनस के 3y और बटे में 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो मेरे भाई, x का मान हमें निकल आया है। अब इसको चाहो तो समीकरण नंबर 5 दे सकते हो, तो इसको समीकरण नंबर 5 दे दिया। तो अब क्या करेंगे, x का मान हम समीकरण नंबर 4 में रख देते हैं। तो x का मान समीकरण 4 में रखने पर x का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो समीकरण 4 क्या है देखो, सबसे पहले 4x प्लस में 5y बराबर में कितना है 23 है, तो 23 लिखा। ठीक है, तो 23 है तो 23 लिखा। अब क्या करेंगे, देखो x की जगह पर क्या लिखेंगे, x की जगह पर हमें प्राप्त हुआ है 13 माइनस के 3y बटे में 2 है तो 2 लिखा। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस में 5 है तो प्लस में 5y लिखा, और फिर बराबर में 23 है तो बराबर में 23 लिखा। तो देखो यहाँ पर कट रहा है, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो ये यहाँ पर 2 बचा है, तो इसको यहाँ पर सबसे पहले सिस्टमेटिक लिख देते हैं, तब फिर कुछ करते हैं। 13 3y प्लस में 5y बराबर में कितना है 23 है तो 23 लिखा। देखो यहाँ पर जितना ब्रैकेट के अंदर है उससे सभी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लगाया, 2 को 3 से करेंगे तो 6 हो जाएगा, और फिर प्लस में 5y है तो 5y लिखा, बराबर में 23 है तो 23 लिखा। अब कैसे होगा, देखो यहाँ पर क्या है, माइनस के 6 प्लस में 6 प्लस के 6 माइनस होगा तो कितना बचेगा, सिर्फ हमें y बचेगा। सबसे पहले 26 और फिर माइनस के क्या है y है तो y बचा, और बराबर में क्या है 23 है तो 23 लिखा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी संख्या, यहाँ पर संख्या को हम एक तरफ ले जाएंगे, और यहाँ पर y है तो y को एक तरफ रख जाएंगे। तो यहाँ पर माइनस के y है तो माइनस के y लिखा, और यहाँ पर क्या है 23 है तो 23 लिखा, यहाँ पर क्या है 26 है तो 26 लिखा। ठीक है, अब यहाँ पर जगह नहीं है तो हम यहाँ पर, चलो यहाँ पर कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 23 में से 26 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 23 में से 26 होगा तो माइनस के 3 बचेगा, माइनस के 3 बचेगा, माइनस माइनस से कट जाएगा, y का मान हमारा कितना आ गया, y का मान 3 आ गया। अब हम y का मान क्या करेंगे, y का मान हम समीकरण 5 में रख देंगे, या चाहे हम समीकरण 4 में रख देते हैं। चलिए y का मान हम समीकरण 4 में रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समीकरण 4 में नहीं रखते, समीकरण 5 में रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो हमने एक बार रख दिया है x का मान समीकरण 4 में रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पर y का मान समीकरण 5 में रखते हैं। तो y का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो समीकरण 5 क्या है, x है तो x लिखा, बराबर में 13 है तो 13 माइनस 3y बटे में 2 है तो 2 लिखा। ठीक है, अब y बराबर कितना है, y बराबर 3 है तो y बराबर 3 लिखेंगे, x है तो x लिखा, बराबर में 13 माइनस के 3 बटे में 2। तो यहाँ पर देखो 13 को 13 इस तरह से लिख देंगे, और 3 3 कितना हो गया 9 हो गया, तो 9 लिखा, बटे में 2 है तो 2 लिखा। अब यहाँ देखिए 13 में से 4 गया तो 13 में से 9 गया तो 4 बचा, बटे में 2 है तो 2 लिखा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, x बराबर कितना आ गया, x बराबर भी 2 आ गया। तो देखो कितना आसान था, और अगर हमें कठिन लगे तो हमें जो पॉइंट में आया था यही थोड़ा सा कठिन लग सकता है कि पॉइंट में आएगा कैसे करेंगे। तो इसको हमने पहले पॉइंट से इसको इस तरह से लिखा है, समीकरण को रूप में बना दिया एकदम सिस्टमेटिक, फिर उसके बाद में जैसे सब सवाल किया है उसी तरह से किया है, यहाँ पर x और y का मान निकल आया है। तो साथियों यदि आप विलोपन विधि से करो चाहे प्रतिस्थापन विधि से, लेकिन हमें अभी प्रतिस्थापन विधि से बताया गया तो इसको कर दिया है। तो चलिए साथियों, नंबर 4 सवाल हो गया, 5 को भी करते हैं हल। तो चलिए अब नंबर 5 सवाल को भी शुरू करते हैं।
तो नंबर 5 सवाल क्या है देखिए, यहाँ पर अब अंदर रूट में आ गया तो अंदर रूट में कैसे करेंगे। यहाँ पर लिखा है अंदर रूट 2x प्लस में अंदर रूट 3y बराबर में 0 है, ठीक है। तो इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, इसको समीकरण 1 दे देते हैं, ठीक है। अब देखो इस पर लिखा है अंदर रूट 3x माइनस के अंदर रूट 8y बराबर में 0, तो इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। तो अब क्या करेंगे, हमें x का जो पद होता है एक तरफ बराबर लाना होता है, तभी x का मान निकलेगा। तो क्या करेंगे, तो समीकरण 1 से मेरे भाई, तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है, अंदर रूट 2x है, फिर प्लस में अंदर रूट 3y है, बराबर में क्या है, बराबर में 0 है, तो 0 लिख दिया। अब देखो x का हमें x को बराबर में ले जाना है, तो सबसे पहले लिखेंगे अंदर रूट 2x बराबर में क्या हो, यहाँ पर बराबर में 0 है। यदि हम प्लस का अंदर रूट 3y को इधर ले जाएंगे तो माइनस के अंदर रूट 3y हो जाएगा, माइनस के अंदर रूट 3y। अब हमें x को बराबर में लाना है, तो x को बराबर में ले आएंगे, तो यहाँ पर क्या है, अंदर रूट 3y है, माइनस में है तो माइनस में लगा है। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर अब क्या आ जाएगा, अंदर रूट 2 बचा तो अंदर रूट 2 आ गया, ठीक है। अब देखो मेरे भाई x का मान निकल लिया है, x का मान निकल आया है। तो अब क्या करेंगे, x का मान निकल आया तो x का मान हम इसको सबसे पहले समीकरण नंबर 3 दे देते हैं, और x का मान अब समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 क्या है, सबसे पहले लिखते हैं अंदर रूट 3x है, अंदर रूट 3x है, माइनस के अंदर रूट 8y है, बराबर में 0, ठीक है। अब देखिए x की जगह पर क्या है, अंदर रूट माइनस के अंदर रूट 3y और फिर बटे में अंदर रूट 2 है, तो x की जगह पर ये लिखेंगे, तो अंदर रूट 3 है तो 3 लिखा। अब x की जगह पर क्या लिखेंगे, माइनस के अंदर रूट 3y बटे में अंदर रूट 2y, ठीक है। यहाँ पर माइनस के 8y है तो माइनस के 8y लिख दिया, अंदर रूट में है तो अंदर रूट लगा दिया, ठीक मेरे भाई। अब बराबर में 0 है तो 0 कर दिया। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंदर रूट 3 से मल्टीप्लाई अंदर रूट माइनस के अंदर रूट 3 से, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे होगा, तो देखो माइनस को 3 से करेंगे तो रूट से रूट कट जाएगा, तो माइनस के कितना आ जाएगा, माइनस के 3y आ जाएगा। और देखो अंदर रूट क्या है, अंदर रूट 2 है, बटे में अंदर रूट 2 है तो अंदर रूट 2 लिख दिया, माइनस के अंदर रूट 8y है तो माइनस के अंदर रूट 8y लिख दिया, बराबर में 0 है तो 0 लिख दिया। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे हम 1 लगा देते हैं, तो इसके नीचे 1 लगा दिया। अब आप चाहो तो इन दोनों का एलसीएम ले सकते हो, या आप चाहो तो इन दोनों को तिरछा मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो चलिए हम यहाँ पर तिरछा मल्टीप्लाई कर देते हैं, या चाहे एलसीएम ले लीजिए, दोनों आएगा। यहाँ पर 2 और 1 से मल्टीप्लाई होगा, चलिए 2 और 1 से एलसीएम ही ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, अंदर रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अंदर रूट 2 आया तो अंदर रूट 2 को अंदर रूट 2 से भाग देंगे तो कितना 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस 3y को माइनस 3y ही लिखा जाएगा। अब देखो यहाँ पर 2 को 1 से भाग देंगे तो अंदर रूट 2 आएगा। अगर अंदर रूट 2 आता है तो देखिए अंदर रूट 2 और अंदर रूट -8 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए अंदर रूट 16 आ जाएगा, ठीक है। अंदर रूट 16 आ जाएगा। यहाँ पर y है तो y भी लगा दिया, तो अंदर रूट 16 y आ गया और बराबर में 0 हो तो 0 लगा दिया। अब यहाँ पर ध्यान दो तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर होता है मेरे भाई 16 का स्क्वायर, अगर 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। तो हम इसको अंदर रूट में है 16 अंदर रूट में है तो अंदर रूट हटेगा तो 4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए माइनस के कितना लिखा है 3y लिखा है तो माइनस के 3y लिख दिया, और फिर देखो माइनस के कितना है माइनस के 4 लिख देंगे 4y, और फिर बटे में 2 अंदर रूट 2 है तो अंदर रूट 2 लिखेगा, बराबर में 0 है तो 0 लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, तो देखा जाए यहाँ पर मेरे भाई, तो यहाँ पर माइनस के और माइनस के क्या आ रहा है, माइनस के 3y और माइनस के 4y, तो जुड़कर कितना हो जाता है माइनस के 7y हो जाएगा, माइनस के 7y हो जाएगा, और बटे में अंदर रूट 2 है तो अंदर रूट 2 बराबर में 0 है तो 0 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर माइनस के 7y
और यहाँ पर बटे में ही इधर जाकर गुणे में हो जाएगा। अगर अंदर रूट 2 को 0 से अंदर रूट 2 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 0 ही आएगा। तो कितना आएगा, 0 आ गया। ठीक है, अब देखो 0 आ गया तो y का मान अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो 7 गुणा में है तो y का मान निकालने पर कितना आ जाएगा। तो 0 को -7 से गुणा करेंगे तो ये भी भाई 0 आएगा। तो y का मान हमारा कितना आ गया, y का मान 0 आ गया। अब y का मान हम समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं। तो यहाँ पर समीकरण 3 है, y का मान समीकरण 3 में रखते हैं। देखिए कैसे रखते हैं, तो इसको पहले साफ कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान कहाँ है, देखिए सबसे पहले समीकरण 3 है तो x बराबर कितना, समीकरण 3 लिख देते हैं। x बराबर है माइनस के अंदर रूट 3y बटे में अंदर रूट 2 है। ठीक है, तो अंदर रूट 2 इस तरह से लिख दिया। अब देखें इसमें y का मान कितना आ रहा है, y का मान 0 आ रहा है, तो y का मान हम 0 लिख देते हैं। ठीक है, तो y का मान 0 लिख देते हैं। देखिए तो y का मान कितना है, अंदर रूट 3 और y का मान 0 है तो 0 कर दिया। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, अंदर रूट 2 है तो अंदर रूट 2 बटे में कर दिया। अब बराबर में कितना आ रहा है, देखो अगर हम 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, गुणा करेंगे या भाग करेंगे 0 ही आएगा। अब यहाँ से देखो माइनस के अंदर रूट 3 को 0 से करेंगे 0 आएगा, और फिर अंदर रूट 2 को 0 से भाग करेंगे तो 0 ही आएगा। तो इसका x का मान भी 0 आ गया। तो x का मान 0 आया एंड y का मान 0 आया। तो इसी तरह से साथियों किया जाता है। तो चलिए साथियों, हमारे पास एक और सवाल बचा जो कि सबसे आखिरी है। तो चलिए साथियों, उसी को अब हम भी हल करते हैं। तो चलिए साथियों, नंबर भाग 6 को शुरू करते हैं, जो कि नंबर 1 के आखिरी भाग है, और आखिरी भाग को भी हल कर देते हैं। और यहाँ पर क्या है, देखिए 3x बटे में 2 है, माइनस के 5y बटे में 3 है, बराबर में माइनस के 2 है। और फिर क्या है, देखिए x बटे में क्या है, 3 है, और y बटे में 2 है, बराबर में 13 बटे 6 है। तो इसको कैसे करेंगे, चलिए साथियों सबसे पहले हम इसको सिंपल समीकरण के रूप में लिख देते हैं, ताकि ये बटे में ही अटे बटे में ना रहे। तो क्या करते हैं, यहाँ पर देखो 3x है, इन दोनों को सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं, 2 और 3 का। 2 और 3 का एलसीएम लेते हैं तो 6 आएगा। समीकरण 1 से करते हैं, देखिए तो ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं और इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। तो समीकरण 1 से करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लिया तो 6 आया, 3 और 2 का, देखिए, और 2 को 6 से भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 3 का 9x हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, फिर माइनस है तो माइनस लगाया। अब देखो 3 को 6 से भाग करेंगे 2 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10y आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो माइनस के 2 है तो माइनस के 2 कर दिया। अब यहाँ पर देखो क्या आएगा, 9x है तो 9x लिख दिया, माइनस के 10y है तो माइनस के 10y। अब बराबर में क्या करेंगे, देखो यहाँ पर गुणा में है, यहाँ पर बराबर में है, यहाँ पर बटे में है, तो इन दोनों एक तरफ ले जाएंगे तो गुणा में हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको हम क्या करते हैं, इसको समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। यहाँ पर समीकरण हमारा 3 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का एलसीएम लेंगे समीकरण 2 से, तो एलसीएम 6 आएगा। ठीक है, 6 आएगा। अब देखो 3 को 6 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, 2 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो जाएगा, और फिर प्लस है तो प्लस लगा दिया। देखो 2 को 6 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3y हो जाएगा। बराबर में क्या है, देखो 13 बटे 6 है तो 13 बटे 6 कर दिया। अगर ध्यान दिया जाए तो यार देखो यहाँ पर बराबर में बटे में है और इधर इधर बराबर में बटे में है, तो ये दोनों कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, देखो x प्लस 3y 2x प्लस 3y बराबर में 13, तो बराबर में 13। ठीक है, तो इसको समीकरण नंबर 4 दे देते हैं। अब हम x का मान कितने निकाल लेते हैं, तो हमें सबसे छोटी इसमें बड़ा दिखाई देता है हमारा 9x माइनस के 10y और बराबर में 12 है। तो इसको समीकरण 4 से हम x का मान निकालते हैं। तो समीकरण 4 से, तो देखिए समीकरण 4 से, तो समीकरण 4 है तो देखिए कैसे करेंगे समीकरण 4 से। तो यहाँ पर 2x है तो 2x कर दिया,
प्लस में 3y, तो 3y बराबर में 13, तो बराबर में 13। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे। बराबर में 13 आ गया तो इन दोनों का क्या करेंगे, सबसे पहले x को बाहर करने, यानी x को बराबर लाना है तो 2x इस तरह से लिख देंगे। यहाँ पर देखो 13 है तो 13 लिखा, माइनस के 3y है तो माइनस के 3y लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर प्लस के 3y है, बराबर में जाकर माइनस के हो जाता है। ठीक है, अब हमें x को बाहर निकालना है, यानी x को बराबर में करना है, तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर x को इस तरह से लाएंगे और यहाँ पर 13 क्या है, 13 माइनस, हल्का बड़ा लिखें, 13 माइनस के 3y है तो माइनस के 3y लिखा, और फिर बटे में क्या आ जाएगा, बटे में 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो x का मान निकल ही आया, तो x का मान कितना निकला है, x का मान निकला है 13 माइनस के 3y बटे में 2 आया है, तो इसको समीकरण नंबर 5 दे दो। ठीक है, समीकरण 5 दे दो। अब देखो x का मान हम समीकरण 3 में रखते हैं, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण 3 में रखते हैं, तो समीकरण 3 क्या है, देखिए समीकरण 3 है 9x माइनस के 10y, और फिर बराबर में माइनस के 12 है तो माइनस के 12 लिख दिया। ठीक है, माइनस के 12 है तो माइनस के 12 लिख दिया। अब क्या करेंगे, x की जगह पर क्या लिखेंगे, x की जगह पर लिखेंगे 13 माइनस के 3y बटे में 2 है तो बटे में 2 लिख दिया, माइनस के 10y है तो माइनस के 10 बराबर में क्या है, माइनस के 12, तो माइनस के 12 लिख दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यदि हम 13 को 9 से करेंगे तो 13 9m कितना होता है, 117 होता है। ठीक है, 13 को 9 से करेंगे तो 117 हो जाएगा, और 3 को 9 से करेंगे तो 27 हो जाएगा। ठीक है, अब बटे में 2 है तो बटे में 2 कर दिया। अब देखो माइनस के 10y है तो माइनस के 10y लिख दिया, और बराबर में माइनस के 12 है तो माइनस के 12 लिख दिया। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 लगा दिया। इन दोनों का क्या करेंगे, अब एलसीएम ले लेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम ले लिया तो कितना हो गया, 2 आ गया। ठीक है मेरे भाई, कर दिया। अब देखो क्या करेंगे, 2 को 2 से भाग देंगे, 1 आएगा तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 117 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लगा, यहाँ पर भी 27 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2 को 1 से भाग करेंगे तो 2 ही आएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा, 10, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा, 20y, और फिर बराबर में माइनस के 12 है तो माइनस के 12 कर दिया। अब देखो यहाँ पर ध्यान दिया जाए तो माइनस के 27y और माइनस के 20y ये दोनों जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर 17 माइनस के कितना, माइनस के 27y और माइनस के 20 जुड़कर हो जाता है माइनस के 47y हो जाएगा। ठीक है, माइनस के 47y बराबर में कितना है, पहले बटे में 2 है तो बटे में 2 लिख दिया, बराबर में कितना है, माइनस के 12, तो माइनस के 12 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पर अब ये 2 है बटे में है, इधर जाकर गुणा में हो जाएगा, तो 117 के 117 लिख देंगे, और फिर माइनस के 47 है तो माइनस के 47y लिख देगा, और फिर बराबर में कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, माइनस के 24 हो जाएगा, माइनस के 24 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दो, तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए तो यहाँ पर भी संख्या और यहाँ पर संख्या, तो संख्या को एक तरफ ले जाएंगे, और फिर जो यहाँ पर 47 में y लगा है तो इसको इस तरह से इसको बराबर में कर देंगे, तो y का मान निकल आएगा हमारे पास। देखिए अब यहाँ पर कितना है, 24, माइनस के 24 है तो माइनस के 24, यहाँ पर प्लस में 117 है तो इधर जाकर माइनस में 117 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर माइनस और माइनस जुड़कर प्लस हो जाता है, तो क्या होगा, देखिए ये दोनों जुड़ जाएगा तो कितना आएगा, माइनस के 141 आ जाएगा, माइनस के 141 आएगा, माइनस के 141 आज गया। तो यहाँ पर देखो 47 है तो माइनस के 47 यहाँ पर भी आना चाहिए, तो माइनस के 47 यहाँ पर y कर दिया। ठीक है, माइनस के 47 y। अब देखो यहाँ पर क्या है, गुणा में है, इधर जाकर भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पर हम कर देते हैं, देखो इधर, तो इधर क्या करेंगे, माइनस के 47 है, माइनस के 47 है बटे में माइनस के 41,
तो यहाँ पर देखो y क्या करेंगे, माइनस से माइनस सबसे पहले कैंसिल हो गया, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 141 है तो 141 लिखा, बटे में कितना है 47, तो 47 लिखा। अब देखो 47 को भाग दिया जाए 141 तो 3 बार जा रहा है, आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। y बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। y बराबर 3 आ गया तो हम y का मान अब हम समीकरण क्या रखते हैं, समीकरण 5 में रख देते हैं। यहाँ पर समीकरण 5 है तो y का मान हम समीकरण 5 में रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कर देते हैं हल्का सा, ठीक है। इसका माइनस के 12 है तो माइनस के 12 लिखने रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए कर देते हैं, यहाँ पर y का मान समीकरण 5 में रखने पर, y का मान समीकरण 5 में रखने पर, y का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 5 क्या है, x बराबर कितना है, x बराबर है 13, 13 माइनस के 3 है, 3y है, तो y के जगह कितना है 3 है, तो y के जगह पर हम यहाँ पर 3 लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ पर, और बटे में कितना है, बटे में 2 है तो बटे में 2 कर दिया। अब देखो कितना होता है, 13 है तो 13 लिखा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा, और बटे में 2 है तो बटे में 2 कर दिया। अब देखिए x का मान कैसे निकलता है, 13 में से 9 जाएगा तो 4 बटेगा, बटे में 2 है तो 2 कर दिया। देखो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, x का मान कितना आ गया, x का मान भी 2 आ गया। तो यहाँ पर x और y का दोनों का मान निकल गया है। तो साथियों इसी के साथ नंबर एक सवाल के जितने भी भाग छात्र थे उसको उन सभी को सॉल्व कर दिया है। तो साथियों अब अगले वीडियो